दोस्तों जय हिंद। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम आप लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टेजेस के बारे में बताएंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्टेज है वो 5 चरणों में ये संपन्न होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला चरण है उसको इंजेशन कहा जाता है। इंजेशन मीन्स होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद जो है डाइजेशन का जो दूसरा पार्ट है वो क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स क्या होता है, पाचन, यानी भोजन जो आपने खाया है उसको जो है एंजाइम्स की सहायता से पचाने की क्रिया जो होती है उसको पाचन कहा जाता है। इसके बाद जो है थर्ड जो स्टेप है इसमें आएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या होगा, अवशोषण, यानी जो आपका खाया पिया जो खाना है उसका अवशोषण, यानी पोषक पदार्थों को जो है अवशोषित कर लिया जाता है। जो अनवेस्ट प्रोडक्ट है यानी जो व्यर्थ पदार्थ हैं, फीकस मैटर है, वो आपका जो है बाहर हो जाता है एक्सक्रीशन के जरिए। लेकिन जो है इसके बाद जो है आपका चौथा चरण जो है एसिमिलेशन, यानी उसको कहा जाएगा स्वांगीकरण। और इसके बाद लास्ट स्टेप है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। तो इसके बारे में हम जो है एक एक करके अभी बात करने वाले हैं। तो इंजेशन, पहला जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला पार्ट है, पहला स्टेप है वो आपका इंजेशन है। तो इंजेशन मीन्स होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद दूसरा स्टेप, पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप जो है वो डाइजेशन मीन्स होता है पाचन। तीसरा स्टेप जो है वो एब्जॉर्प्शन मीन्स होगा अवशोषण। अवशोषण के बाद जो है चौथा स्टेप जो है वो एसिमिलेशन मीन्स होता है स्वांगीकरण। और जो पांचवा स्टेप है वो एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन मीन्स होता है उत्सर्जन। अब हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है इंजेशन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण का मतलब यह है कि जैसे जो पका पकाया भोजन है, जब आपने निवाला जो है तोड़ के मुंह में डाल लिया तो उस प्रक्रिया को कहा जाएगा इंजेशन। इंजेशन के बाद जो है अगला नेक्स्ट स्टेप जो है डाइजेशन, यानी जो आपने खाया है खाना उसको जो है जैसे आपने बड़े मॉलिक्यूल्स खाए हैं, भोजन के जो है बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो होती है उसको डाइजेशन कहा जाएगा। एंजाइम्स की सहायता से होता है। काफ़ी हमारे शरीर में काफ़ी प्रकार के एंजाइम्स जो पाए जाते हैं उनकी सहायता से ये पाचन होता है। इसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या होता है, जो आपका भोजन जो पचा है उसको अवशोषित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको अवशोषण कहा जाता है। यह जो है अवशोषण जो होता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है। और इसके बाद जो है एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो पचा हुआ भोजन है वो आपके खून के रास्ते से खून में जो है प्रविष्ट करने के बाद और खून द्वारा पचे हुए भोजन को प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को स्वांगीकरण कहा जाता है। और इसके बाद जो है लास्ट आपका स्टेप जो है वो एक्सक्रेशन, यानी जो आपके वेस्ट शरीर में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको फीकस मैटर के द्वारा जो है उसको एक्सक्रिएट कर दिया जाता है एनस के द्वारा, यानी इसको जो है गुदा द्वारा जो है इसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले
डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको जो है दो भागों में ये डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो है वो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, यानी इसको आहार नाल कहा जाता है, आहार नाल। इसके बाद जो है वो आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये जो है आपकी आहार नली जो है वो लगभग 9 मीटर लंबी होती है। अगर इसकी जो है बात करें फीट में तो 33 फीट, लगभग 33 फीट की ये आहार नाल होती है, जो कि आपका मुंह से और एनस तक जो है फैली हुई होती है। ये 32 फीट या 33 फीट की होती है। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले आता है माउथ। तो माउथ में सबसे पहले बात करेंगे तो माउथ में जो है वो हमारे 3 प्रकार के माउथ में जो है 3 प्रकार के ऑर्गन्स आते हैं। माउथ में जो है 3 प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। इसको जो है पहले, दूसरा और तीसरा। पहले जो है हमारा टीथ आ जाएगा, टीथ, इसके बाद टंग, इसके बाद जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स आती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स। अब जो है माउथ में जो है 3 दांत के बारे में बात करेंगे तो दांत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो है दांत के बारे में, आगे जो है हम आपको टीथ के बारे में बताएंगे। तो टीथ जो होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होंगे। टीथ के बारे में बात करेंगे तो टीथ जो होंगे वो 4 प्रकार के होते हैं। टीथ यानी दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो है इंसीजर, इंसीजर, इसको हिंदी में कृंतक कहा जाएगा, कृंतक। दूसरा जो है वो कैनाइन, कैनाइन यानी इसको रदनक, रदनक। तीसरा जो है वो प्रीमोलर्स, प्रीमोलर यानी अग्र चर्वणक, किसको कहा जाएगा, अग्र चर्वणक। और इसके बाद जो है प्रीमोलर्स के बाद मोलर्स, मोलर, मोलर दांतों की, मोलर जो होते हैं उसको चर्वणक कहा जाता है, चर्वणक। अब जो है इनका काम जानेंगे क्या होता है। पहला तो इंसीजर है, इंसीजर का काम जो है उसके बारे में बात करेंगे। जो इंसीजर दांत होते हैं, इंसीजर, इंसीजर जो दांत होते हैं इनका काम होता है भोजन को काटना और फाड़ना। ये भोजन को जो है, भोजन को काटने का काम, काटने का काम करते हैं ये। जैसे हमने भोजन को मुंह में ले लिया तो भोजन को सबसे पहले ये, इनका काम होता है काटने का, काटने का काम करते हैं। इसके बाद जो है सेकंड में आएंगे, सेकंड में कैनाइन, कैनाइन। ये दांत काफी नुकीले होते हैं, मतलब ये नुकीले दांत होते हैं। ये दांत ये कैसे होंगे, नुकीले होंगे। इनका काम जो है बाइटिंग, इनका काम भी क्या होता है, काटना, तथा नुकीले, तथा इनका काम भी काटना होता है।
काटना होता है। तीसरा जो है वो हमारे प्रीमोलर्स होते हैं। प्रीमोलर का काम जो है, इनका काम खाने को पीसना होता है। इनका जो काम है ये खाने को पीसने का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं। ये खाने को मतलब है, इंसीजर जो दांत होंगे वो भोजन को सिर्फ काटने का काम करेंगे। कैनाइन जो होते हैं, कैनाइन बहुत ज़्यादा नुकीले शार्प टीथ होते हैं और इनको जो है, इनका भी काम भोजन को काटना ही होता है, भोजन को काटना होता है। तीसरे पर जो है प्रीमोलर्स जो होंगे वो क्या होता है, इनका काम जो है वो पीसने का काम होता है। भोजन को जब हम लोग खाते हैं तो ये पीसने का काम करते हैं। और जो है अगला जो है वो मोलर का काम क्या होता है, ये पीसने के साथ साथ जो है वो लार को मिक्स करने का काम करते हैं, यानी सलाइवा को मिक्स करने का भी काम करते हैं, मिक्स करने का काम करते हैं।